अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 5 इंग्लिश। टॉपिक हमारा इब्न सीना, डॉक्टर ऑफ डॉक्टर्स। प्रीवियस लेक्चर में हम इसकी ट्रांसलेशन कर रहे थे। लास्ट पैराग्राफ्स अभी हमारे रहते थे, तो आज हम उनको कंप्लीट करेंगे। पेज नंबर है आपका 36, लास्ट पैराग्राफ है, तो अपनी बुक पे देखें ज़रा जी। Al-Kifti states that Ibn Sina completed 21 major and 24 minor works on philosophy, medicine, theology, geometry, astronomy and the like. Al-Kifti जो है बयान करते हैं कि इब्न सिना ने अपनी ज़िंदगी में 21 मेजर अहम एंड 24 माइनर और 24 जो है छोटे काम फिलॉसफी पे, मेडिसिन पे, थियोलॉजी पे और ज्योमेट्री, एस्ट्रोनॉमी एंड द लाइक, इस तरह के जो बाकी अहम शुबा जाते हैं उनमें उन्होंने 21 जो अहम थे और 24 जो छोटे लेवल के अहम काम थे उनको अंजाम दिया था, कंप्लीट किया था। His most celebrated Arabic poem describes the descent of soul into the body from the higher sphere. His most celebrated Arabic poem, उनकी जो सबसे मशहूर अरबी पोइम नज़म थी, डिस्क्राइब द डिसेंट ऑफ सोल, जिसमें बयान किया जा रहा था हमारी जो रूह होती है उसका ऊपर से नीचे आना, डिसेंट ऑफ सोल इनटू द बॉडी फ्रॉम हायर स्फीयर, यानी कि बुलंदी से पस्ती की तरफ आना, इस नज़म में बड़ी गहराई से बताया गया था। अमंग हिज साइंटिफिक वर्क्स, उनका जो साइंस में उन्होंने जो काम किए थे, द लीडिंग टू आर द किताब अल शिफा, जिनमें सबसे अहम जो रोल था वो किताब अल शिफा, बुक ऑफ फीलिंग, यानी कि जिसमें कहते हैं ना कि आपका जो एक वर्किंग प्रोसेस, अगर आपको कोई जख्म वगैरह हो रहा है तो आप उसमें रिकवर कर रहे हैं तो उसको कहते हैं हील करना। तो बुक ऑफ फीलिंग, अ फिलोसॉफिकल इंसाइक्लोपीडिया बेस्ड अपॉन एरिस्टोटेलियन ट्रेडिशन एंड द अल कानून अल तिब, which represents the final categorization of Greco-Arabian thoughts on medicine। जी, तो इसके बाद एक पहली जो किताब थी वो थी अल शिफा और दूसरी जो थी फिलोसॉफिकल इंसाइक्लोपीडिया के ऊपर बेस करती थी, जिसमें एरिस्टोटेलियन ट्रेडिशन, जिसमें एरिस्टोटल के जो दौर का रिवाज था उस ट्रेडिशन को ऐड किया गया, एंड अल कानून अल तिब, जिसका नाम था अल कानून अल तिब, which represents the final categorization of Greco-Arabian thoughts on medicine, जिसमें उन्होंने आखिरी जो उनका जिसको कैटेगराइज किया था उसमें ग्रेको अरेबियन की जो थॉट्स थी उनको ऐड किया था, या क्योंकि ये अल कानून और अल तिब में उन्होंने मेडिसिन के बारे में बात की थी, इसलिए उन्होंने इसमें अरेबिक जो ग्रेको अरेबिक थॉट्स थी उनको ऐड किया था। इन द म्यूजियम एट बुखारा के म्यूजियम में there are displays showing many of his writings, surgical instruments from the period and paintings of patients undergoing treatment। बुखारा का जो म्यूजियम अजायबघर जिसको कहते हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डिस्प्ले करना, यानी कि सामने सजा के जिसको हम रखते हैं डिस्प्ले, जैसे आप अक्सर बाजार में मार्केट में जाएं तो उन्होंने डमीज़ के ऊपर आप सामने जो है ना ड्रेसेस डिस्प्ले किए होते हैं, वैसे देयर आर डिस्प्लेज शोइंग मैनी ऑफ हिज राइटिंग, उन डिस्प्लेज के ऊपर उनकी जो राइटिंग जो उन्होंने लिखा हुआ था ऑन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हम यूज़ करते हैं, कटलरी वगैरह, कैंचियाँ जो इस्तेमाल होती हैं सिजेरियन में, ऑपरेशन वगैरह में जो औजार इस्तेमाल होते हैं, वो वाले सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स फ्राम द पीरियड एंड पेंटिंग्स, उस दौर के, और जो पेंटिंग्स थी जो वहाँ पे तस्वीर थी, पेंटिंग्स ऑफ पेशेंट्स अंडरगोइंग ट्रीटमेंट, और इसके अलावा जिन मरीज़ों का इलाज किया जा रहा है इन इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, उन तस्वीर को भी उन्होंने सामने डिस्प्ले किया हुआ था। एन इम्प्रेसिव मोन्यूमेंट टू द लाइफ एंड वर्क्स ऑफ द मैन, एक मुतासर किन मोन्यूमेंट्स, जिसको एक यादगार कहते हैं, उनकी ज़िंदगी के दौरान उन्होंने जो भी काम किए थे, हु बिकेम नोन एज द डॉक्टर ऑफ डॉक्टर्स, जिसकी वजह से उनको कहा जाता है कि वो डॉक्टर के डॉक्टर्स थे। स्टिल स्टैंड्स आउटसाइड बुखारा म्यूजियम, अभी भी वो बुखारा के म्यूजियम में वैसे ही शान से खड़े हैं। एंड हिज पोर्ट्रेट हैंग्स इन द हॉल ऑफ द फैकल्टी ऑफ मेडिसिन इन द यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस, और उनका जो पोर्ट्रेट मुजस्मा, जैसे आपको ये सामने पिक्चर नज़र आ रही है, उनका जो पोर्ट्रेट है वो अभी भी यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस के अंदर जो है ना हॉल के अंदर मौजूद है,
जिसको लोग अभी भी इनकी जो बुक्स वगैरह से जो नॉलेज लेते हैं और साथ में इनका जिक्र किया जाता है, यानी कि इनको भी वहाँ पे बड़ी इज्जत से जो है ना देखा जाता है, इनके नाम को वहाँ पे भी जाना जाता है। अ मैन कैन बी एज ग्रेट एज ही वांट्स टू बी, कह रहे हैं कि ये उनकी अपनी कोटेशन है कि अ मैन कैन बी एज ग्रेट एज ही वांट्स टू बी, कि एक इंसान उतना आला हो सकता है जितना वो चाहता है। इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ, अगर आप खुद पर यकीन रखते हैं, एंड हैव द करेज, और आप में हौसला है, द डिटर्मिनेशन, द डेडिकेशन, इरादा है और आपका पुख्ता इरादा है, द कम्पिटिटिव ड्राइव, एंड इफ़ यू आर विलिंग टू सेक्रीफाइस, और आप जो है ना कम्पीट करने का हौसला रखते हैं और सर्वाइव करना चाहते हैं, और आप में सबसे बढ़कर कुर्बानी करने, आप किसी भी चीज़ को कुर्बान करने का जज्बा मौजूद है। द लिटल थिंग्स इन लाइफ एंड पे द प्राइस, ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ें और फिर उनके लिए अदा करना, फॉर द थिंग्स दैट आर वर्थ वाइल इट कैन बी डन, कह रहे हैं कि एक इंसान जितना चाहे उतना बेहतर, बरतर, आला या अजीम बन सकता है अगर उसको खुद पे यकीन है, पुख्ता इरादा है, खुद अपनी ज़ात पे यकीन है और वो मुकाबला करने की ताकत रखता है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए कुर्बानियाँ दे सकता है। और यानी कि अगर आप बड़ी चीज़ के लिए छोटी कुर्बानी दे सकते हैं तो फिर आप ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो फिर आप ये सब कुछ हासिल करने के बाद खुद को सबसे बेहतर और आला बना सकते हैं। ठीक है, ये हमारे अपने हाथ में है कि हम खुद को किस तरह का बनाते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट पैराग्राफ थे 2 और साथ में उनकी कोड ऑफ लाइफ है। ये आज का आपका होमवर्क है, इसको अपने घर से रीड आउट करना है। अल्लाह हाफिज़।